बाबा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा, 1 2 3 4 बाबा तेरी जय जयकार, 1 2 3 4 बाबा तेरी जय जयकार, जय 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 भीम, जय भीम जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम जय भीम, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। था कि ये बात मैं जरूर बोलूंगा कि भेदभाव के खिलाफ अगर कोई सबसे बड़ा एग्जाम्पल दिया जा सकता है तो वो आज का दिन है। आज कई बार हम बात करते हैं, सोशल मीडिया पे देखते हैं, सभी जगह देखते हैं कि भाई ब्राह्मणों ने ऐसा किया, उन्हें अपने पिता का नाम जोड़ते हैं, कुछ लोग अपनी माता का नाम सम्मान से जोड़ते हैं। और जो हमारी संस्कृति में है कि गुरु का जो स्थान है वो भगवान का रूप होते हैं। ये बाबा साहब का साहित्य भी है। बोलते भी जाओ। ये दिल्ली के बारे में किताब लिखी हुई है, इसमें बाबा साहब ने जो संघर्ष किया वो सारी जीवनी इसमें लिखी हुई है। तो अभी हमारे बीच में रामवीर चौहान जी ने जय भीम। सभी का बच्चों स्वागत करें। आखिरी यानी कि पूरा उसका स्टडी करके, ठीक है, क्योंकि ये देख रहे हैं बांग्लादेश में देख रहे हैं, आजकल यहाँ देख रहे हैं, दिल्ली के उत्तम नगर में भी देखा। चलो वीडियो साहब पानी से जुते हैं, अब थोड़ा इधर इधर से ले लो। ये भी चढ़ा दे। सारे साधन आपके पास है, हमारे पास है क्या? हम तो आपकी वैसी चले। हमारे भाई रामवीर जी जय भीम, जोरदार तालियां। और बहुत शानदार आप लोगों ने कार्यक्रम किया, पूरी जाटो बस्ती की पूरी टीम, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इतना शानदार कार्यक्रम ये आराम से पहले पीछे होना थोड़ा सा। ताऊ जी यहाँ आ जाना, आज इधर है। बाबा साहब, बाबा साहब, बाबा बुजुर्ग कमल सिंह जी, जो हर वर्ष की भांति और जब तक ये जिंदा हैं तब तक ये कार्यक्रम को इस तरीके से दीप प्रज्वलित करते रहेंगे बाबा साहब के चित्र के सामने, और हम बच्चों को आशीर्वाद देते रहेंगे।
तो मैं सबसे पहले विनती करता हूं कमल सिंह जी से, वो आए और 2 शब्द कहें बाबा साहब के जन्मदिन पर। बाबा साहब की 135वीं जन्म तिथि पर सबको हार्दिक शुभकामनाएं। बाबा साहब, बाबा साहब, बाबा साहब, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। साथियों, सर्वप्रथम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को सशक्त नमन करते हुए उनके 135वें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं हमारी सबकी तरफ से आमंत्रित करते हैं। बाबा साहब अमर रहे। बाबा साहब, बाबा साहब, जहां तक हमारी बात जारी है और जिन लोगों तक जारी है वो बाबा साहब को माने, पहचाने और उनके जो उन्होंने हमें दिया संविधान उसको अनुसरण करते हुए बाबा साहब की जो विचार हैं हम लोगों तक पहुंचाएं। पर सत नमन सत्यवान शर्मा की तरफ से हार्दिक शुभकामना। और उनको सुनने और समझने में लोगों की रुचि बढ़ी है, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आज बुराड़ी और आसपास में ही शोभा यात्राएं हैं, स्टेज प्रोग्राम है, नथुपुरा में मेन बस स्टैंड पर बाबा साहब का गुणगान होने जा रहा है, उनके विचारों को रखा जाएगा और इस तरह के कार्यक्रम वहां पे अभी और भी होने जा रहे हैं और बहुत जबरदस्त कार्यक्रम होंगे। इसी के साथ मैं धन्यवाद करता हूं आप। हर दिन हर समय जिस तरीके से 24/7 की बात होती है तो हमारे 24 घंटे हमारे दिमाग में बाबा साहब के विचार रहने चाहिए और उनके दिखाए हुए रास्ते पे हम लोगों को चलना चाहिए। बाबा साहब ने जो डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ संघर्ष किया, व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष किया और उस व्यवस्था को बदला। जिस तरीके से कांसीराम जी ने कहा कि हमारा मूल उद्देश्य गैर बराबरी की व्यवस्था को समाप्त करना और आर्थिक मुक्ति है, तो आर्थिक मुक्ति के लिए अभी हमें और संघर्ष की जरूरत है। बाबा साहब ने जो उनकी वर्ल्ड फेमस बुक है जिसका नाम है एनहिलेशन ऑफ कास्ट, एनहिलेशन ऑफ कास्ट में बाबा साहब ने लिखा है कि व्यवस्था अच्छी बुरी हो सकती है लेकिन कुछ लोग उस व्यवस्था को कैप्चर कर सकते हैं। हमारे देश में जिन लोगों को आज जो सामाजिक परिदृश्य बना हुआ है और जो राजनीतिक परिदृश्य बना हुआ है, उस राजनीतिक परिदृश्य में एक बार बार बात उठती है सामाजिक समरसता की। जो लोग सामाजिक समरसता की बात करते हैं, हम बार बार उनसे पूछना चाहते हैं कि सामाजिक समरसता की बजाय सामाजिक समानता की बात क्यों नहीं करते आप समानता की बात करो ना, समरसता क्यों? आप जिस व्यवस्था को परिवर्तन करने के लिए बाबा साहब ने इतना बड़ा संघर्ष किया, डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ संघर्ष किया बाबा साहब ने, और उस डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ आज बाबा साहब की 135वीं जयंती के अवसर पर हम आपके अपनी पार्टी पीपल की तरफ से ये संदेश पूरे क्षेत्र नहीं पूरे देश को देना चाहते हैं कि कुछ लोगों ने बड़ा शोर मचाया कि हम 100 साल में ये फलाना राष्ट्र बनाएंगे। आज इस मंच के माध्यम से जहां हम खड़े हैं, ये हमारे साथ ये है कि हम लोग खुद कुआं खोदते हैं और खुद ही पानी पीना पड़ता है। मैं बचपन से जब हम बीएसपी का काम करते रहे तो हमें तो खुद ही दरी बिछानी है, खुद ही व्यवस्था करनी है और खुद ही भाषण देना है। हमारे साथ ये वो रहा क्योंकि हमारे पास साधनों का अभाव था, आज भी है उस चीज का। बड़ा समाज का एक बड़ा वर्ग साधन विहीन है जो अपने खाने के लिए भी संघर्ष कर रहा है। तो बाबा साहब का जो 135वां जन्मदिन है, मैं पूरे देश में जो भी मजलूम वर्ग है, पिछड़ा है, जिस जगह पे पिछड़ गया है वो आर्थिक रूप से, सामाजिक या शैक्षिक रूप से, तो मैं ये कहता हूं जिन लोगों ने 100 साल का नारा दिया था कि 100 साल में हम ये देश बना देंगे,
तो आज बाबा साहब के 135वें जन्मदिन पर इस देश में एक संदेश हमारे ये बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र से, नथुपुरा से या पूरी दिल्ली के इस कोने से एक संदेश जाना चाहिए कि बाबा साहब के 150वें जन्मदिन पर, बाबा साहब के 150वें जन्मदिन पर इस देश का प्रधानमंत्री दलित पिछड़े वर्ग का होगा। और जो बाबा साहब ने सपना देखा था एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, हम यहां से ये प्रण लेके जाएंगे कि 150वें जन्मदिन पर बाबा साहब के जो पुष्पांजलि होगी संसद भवन में, वो एक दलित प्रधानमंत्री करेगा और उसी के साइन से इस देश में कास्ट एबोलिशन एक्ट आएगा। इस देश में जाति विहीन समाज की स्थापना होगी। तो 15 साल का टारगेट है, इस 15 साल के टारगेट को घर घर तक पहुंचाना है और हम लोग ये कोशिश करेंगे। अब जो बाबा साहब ने शिक्षित होने की बात करी थी, समाज का काफी बड़ा वर्ग शिक्षित हुआ, लेकिन हमारे पड़ोस में, भारत के पड़ोस में एक छोटा सा देश है नेपाल। भारत विश्व का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश, और उसके साथ में पड़ोस में एक छोटा सा देश है जो हमारे एक देश के राज्य से भी छोटा है आबादी के हिसाब से, उत्तर प्रदेश से भी कम उसकी आबादी है। तो मैं आप लोगों के सामने ये बात रखना चाहता हूं बाबा साहब के जन्मदिन पे कि पूरे संसार को जो नेपाल के प्रधानमंत्री है बालेन्सा, उनका स्वागत करना चाहिए, उनका धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने बाबा साहब के पद चिन्हों पे चलते हुए शिक्षा के अधिकार को बराबरी, गैर बराबरी से बराबरी की व्यवस्था दी। उन्होंने कहा कि देश में कोई प्राइवेट स्कूल नहीं होगा, मंत्री और संतरी का बेटा एक ही स्कूल में पढ़ेगा। ये बाबा साहब की सोच है, जिस सोच को वहां पे उन्होंने इंप्लीमेंट कर दिया है। तो ये जो जैन जी के आंदोलन की बात करते हैं, ये डर, ये सत्ता को डर है, सत्ता को डर है। इसलिए सत्ता हमारे देश के 140 करोड़ लोगों को धर्म के मामले में उलझा के रखना चाहती है, लोगों को अधिकार नहीं देना चाहती, और उसका ये परिणाम है कि हम लोग आज राइट टू वोट, घुसपैठ के नाम पे ये कहते हैं कि वो राइट टू वोट खत्म कर दो। आज इन्होंने एक वर्ग को टारगेट करके उसका राइट टू वोट खत्म किया है। जिस राइट टू वोट को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गोलमेज सम्मेलन में लड़के लेके आए थे। आप लोगों को पता होना चाहिए कि गोलमेज सम्मेलन में जब राइट टू वोट की बात थी, अडल्ट फ्रेंचाइज की बात चल रही थी, तो उस समय महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय, ये सब लोग भी वहां रिप्रेजेंटेटिव थे भारत की तरफ से। तो इन लोगों ने 3 प्रस्ताव रखे थे कि या तो बड़ा जमींदार हो, उसको वोट का अधिकार मिले, या इनकम टैक्स पे करने वाला आदमी हो, उसको वोट का अधिकार मिले, या वो कम से कम ग्रेजुएट हो। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि जिस समाज का मैं प्रतिनिधित्व कर रहा हूं, उस समाज में तो शिक्षा तो इन्होंने महरूम कर रखा शिक्षा से, कि शिक्षा सिर्फ एक वर्ग तक सीमित रहेगी, जमीनें हमारे पास है नहीं, तो इनकम टैक्स पे करना, सरकारी नौकरी हमारे पास नहीं है, क्योंकि नौकरियों में घुसने का रास्ता नहीं है हमारे पास। तो ये जो वोट का अधिकार था, ये एक बड़ी लड़ाई के बाद बाबा साहब ने हासिल किया था। और आज एसआईआर के माध्यम से पहले कुछ लोगों को धार्मिक तौर पे टारगेट करके उनका वोट खत्म किया जा रहा है। सखी मंगल
सभी को आना है। इस तरह कहती है। इस ऐसा महान कार्य करने के बाद भी उनकी मृत्यु उपरांत भी कुछ लोग उनको शोषित नजरों से देखते हैं। हालांकि महान पुरुष की कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता। जाति धर्म को छोड़ते हुए ये हर वर्ष की भांति बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के 135वीं जयंती पर आज अपनी पार्टी पीपल्स के राष्ट्रीय कार्यालय पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बाबा साहब को पुष्पांजलि अर्पित की गई है और साथ साथ एक छोटा सा भंडारे का प्रोग्राम रखा गया था, खीर वितरण का। हम लोग आज एक ही संदेश है कि जब लोग 100 साल के बाद हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, तो मैं ये संदेश आज के कार्यक्रम के माध्यम से हम ये देना चाहते हैं कि समरसता की बजाय समानता के सिद्धांत पे देश का निर्माण हो। और 150वीं जयंती के अवसर पर, जिस दिन 150वीं जयंती ये भारत देश मनाए, उस दिन इस देश में एक पिछड़े गरीब और दलित समाज का व्यक्ति प्रधानमंत्री के पद पे हो और अपने सिग्नेचर से वो इस देश में जाति उन्मूलन कानून को लेकर आए, ताकि भारत में गैर बराबरी की व्यवस्था समाप्त हो और बराबरी की व्यवस्था के लिए काम कर सके। जिस तरीके से नेपाल में शिक्षा का एक तरह से राष्ट्रीयकरण कर दिया है, वहां शिक्षा का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, कोई प्राइवेट सेक्टर नहीं होगा, सारे जो शिक्षा है वो सरकारी स्कूलों के सरकारी डिपार्टमेंट हैंडल करेंगे उसको। तो इस तरह की व्यवस्था भारत में भी लागू होनी चाहिए और ये गैर बराबरी की व्यवस्था समाप्त होनी चाहिए भारत में। जी देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का जो विजन है, जो अभी ये रिजर्वेशन का एक लेके कोशिश कर रही है केंद्र सरकार, 17 तारीख को रिजर्वेशन के लिए कुछ लेके आ रही है महिलाओं के लिए, तो हम ये चाहेंगे कि इस रिजर्वेशन के बिल में जो पिछड़ा और दलित और गरीब वर्ग के महिलाएं हैं, उनके लिए भी भागीदारी की बात केंद्र सरकार सोचे और केंद्र सरकार उसके अंदर महिला रिजर्वेशन बिल के अंदर दलित, पिछड़ा और मजलूम वर्ग के जो महिलाएं हैं उनको भी प्रतिनिधित्व के लिए मौका दे, ताकि वो पिछड़े वर्ग की महिलाएं आगे आ सके और वो समाज की बुलंद आवाज संसद में कर सकें।